सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम हरदेव सिंह है तो मैं एक प्रोफैशनल आइल्स ट्रेनर हाँ। लगभग पिछले 10 सालों तो मैं अपने इंस्टीट्यूट जो कि बठिंडा विच है आइल्स की ट्रेनिंग देना। ये नाल मेरे ऑनलाइन कोर्सेज होंगे तो ऑबवियसली ये यूट्यूब चैनल है। सब तो पहला तो मैं उम्मीद करदा तुहाडे आइल्स की तैयारी ठीक चल रही होनी है। ये नाल सर्दी का मौसम है, सेहतां ठीक होणगियां। तो तुहाडा मैं धन्नवाद भी करना चाहूँगा, मेरी पिछली वीडियो नूं तुसीं बहुत ज़्यादा प्यार दिता जो रीडिंग पार्ट 1 की वीडियो सी। मैनूं बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए एंड बहुत सारे तुहाडे कमेंट्स होए। मैनूं नहीं लगता मेरी वीडियो अज तक जिन्नियां भी मैं पोस्ट कीतियां किसी दे भी इन्ने ज़्यादा व्यूज़ होए होणगे इन्ने घट टाइम च। तो सब तो पहला तो मैं तुहाडा धन्नवाद ही करना चाहूँगा। ये नाल मैं उम्मीद करदा अज की वीडियो भी तुहाडे लई उन्नी ही यूजफुल रहूगी जिन्नी पिछली वीडियो रही सीगी। विषय तो तुहानूं पता ही है, आप हैडिंग्स बारे गल करांगे। मैं तुहानूं हैडिंग नूं सही करन दा तरीका सिखाऊंगा। उदों बाद जे तुहाडी कोई गलती हुंदी है तो टेक्नीक की कमी करके कदे नहीं होगी। जो तुहाडी लैंगुएज की कमी है उहदे करके हैडिंग्स दीयां गलतियां फिर भी हो सकदियां, बट टेक्नीक द बेस्ट टेक्नीक जिहड़ी हैडिंग्स नूं करन दी मैं तुहानूं दस्सूंगा। इस तो पहला कि आपां शुरू करिए, मैं एक गल तुहानूं दसदा कि हैडिंग एक इदां दा क्वेश्चन है इहदे च तुसीं किसी भी लैवल के स्टूडेंट हो तुहानूं दिक्कत आऊगी ही आऊगी। ठीक, तो ये कोई इदां दी चीज़ नहीं है कि शायद मैं 5 या 6 बैंड का स्टूडेंट है तां करके मैनूं दिक्कत आ रही है, सब नूं आउंदी है। फर्क सिर्फ ये है कि लो लैवल स्टूडेंट्स नूं हैडिंग की दिक्कत टेक्नीक प्लस लैंगुएज की कमी करके आउंदी है तो हाई लैवल स्टूडेंट्स नूं सिर्फ टेक्नीक की कमी करके। उम्मीद ये है भी जिहड़े बच्चों का लैवल लो है तुसीं अद्धे तो ज़्यादा हैडिंग्स ठीक करन लग जाओगे अज की वीडियो तो बाद, तो जिहड़े हाई लैवल स्टूडेंट्स है ऑलरेडी बैंड 8 के करीब तुसीं बैंड 9 ते पहुँच पाओगे। तो बगैर कोई होर गल्लां करे हुण आपां शुरू करते हैं। तो हैडिंग क्वेश्चन टाइप मैं दसदा कि ये जो लैसन मैं तुहानूं करा रहा ये मेरे रीडिंग कोर्स विचों ही है जो मैं पिछली वीडियो दौरान फ्री दिता सी। मैं वादा किया सी मैं 200 कोर्सेज फ्री दूंगा, 200 के भी मैं 400 करते सीगे। अनफॉर्चुनेटली वो ऑफर हुण ओवर हो गया। मेरा रीडिंग कोर्स जो है तुसी बाय ज़रूर कर सकते हो, हले भी 50% डिस्काउंट ते चल रहा है, या तुसी वेट कर सकते हो 1-2 महीने, कदे फ्यूचर च दोबारा इदां दा कोई मैं फ्री वाला ऑफर चलाया किसी खुशी च तो तुहानूं नहीं मिल रहा। एनीवेज हुण आपां शुरू करते हैं हैडिंग क्वेश्चन टाइप। तो सब तो पहली चीज़ देखण विच किदां दा हुंदा जे तुहानूं नहीं पता, लिस्ट ऑफ हैडिंग्स दित्ती हुई है, सैक्शन या पैराग्राफ्स दिते हुए है तो जिन्ने भी पैराग्राफ होणगे उन्हां दे कोले ABC लिखा होगा। इत्थे ध्यान करने वाली गल ये है, जस्ट मिनट, हाँ जी, ध्यान रखने वाली गल ये है कि A-B जिहड़ा है ये अंदर एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक तो ज़्यादा भी हो सकते, फिर असीं इहनूं सैक्शनस कह दिंदे हां रैदर दैन पैराग्राफ्स। ये नाल ये भी ध्यान दिओ अक्सर हैडिंग का कोई अद्धा आंसर पहला तो सही करके दिता हुंदा है, यानी वो ऑप्शन किते भी नहीं आ सकता। तो एक स्टैंडर्ड हैडिंग का क्वेश्चन जिहड़ा वो दिखण विच इस तरीके का हुंदा। अगली चीज़ सॉरी रिपीट हो गया। एनीवेज अच्छा, रॉन्ग अप्रोचेस टू हैडिंग टास्क। सब तो पहला इस बारे गल करिए भी किहड़े तरीके सानू हैडिंग करन दे दसे जांदे आ जो गलत है, जिहदे नालों तुक्का ला लेना ही वधिया है। पहली चीज़, पैराग्राफ्स पहला पढ़ने हैडिंग्स बाद च पढ़नियां, गलत अप्रोच। पहला तो लास्ट सेंटेंस पढ़ना उहदे आधार ते हैडिंग्स लाउण दी कोशिश करना, एक कदे कदे काम कर जांदा है 10% ऑफ द टाइम, लेकिन 10 चों 9 बार ये पहले तो लास्ट सेंटेंस नूं देख के तुसीं सही आंसर नहीं ला पाओगे। तीसरी चीज़, हैडिंग सिर्फ एक सेंटेंस के आधार पर ला देनी। पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक, उहदे च एक सेंटेंस च कोई इन्फॉर्मेशन दिखी जो किसी हैडिंग च भी पई है, बस चक के उन्होंने हैडिंग लाता। ये सारिया अप्रोचेस गलत ने, तो अप्रोचेस गलत क्यों ने इसका जवाब समझते हैं। देखो सब तो पहली चीज़ ना तुहानूं ये समझनी है भी हर टास्क जिहड़ा हुंदा है, भावें वो हैडिंग है, भावें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, भावें फिल इन द ब्लैंक्स है, वो कोई ना कोई स्किल टेस्ट करता है। सानू जे ये पता लग जाए कि हैडिंग किहड़ी स्किल टेस्ट करता है, फिर सानू ये भी पता लग जू पिछली अप्रोचेस गलत किहड़ी हैं तो सही अप्रोच किहड़ी है तो क्यों है। देखो हैडिंग जिहड़ी स्किल का टेस्ट करता है उन्होंने आपां कहने सैंट्रल थीम लभना एक पैराग्राफ की। इनू होर भाषा च कहिए योर एबिलिटी टू लुक एट द बिग पिक्चर। जदों तुहानूं 5-10 गल्लां कह दित्तियां जान कि तुसीं ये पता कर पाउने हो भी ये 5-10 गल्लां च आपस में किहड़ी सांझी गल है जिहदे अंडर ये गल्लां कीतियां गईयां। मैनूं पता है थोड़ा जिहा कन्फ्यूजिंग गल तुहानूं लगी होनी मेरी इस समय, इस करके मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा।
ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ? ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਡਿੰਗ ਸਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੈਦਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਬੀ ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੀਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਬॉय ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ? ਮੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅ ਗੁੱਡ ਹੈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਵਿਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ more than 50% of the paragraph। 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1, ਰੀਡ ਆਲ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰ 2-3 ਵਾਰ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗਸ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਜ ਪਲਟ ਕੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੱਲ, ਜੋ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਸੀਵੀਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ,
ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਵੀਡਸ, ਵੇਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਰੈਡ ਸੀਵੀਡਸ। ਵੇਅਰ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਸੀਵੀਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 2 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੈਡ ਸੀਵੀਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪਈਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਅ ਸੌਂਗ ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਪੋਰਿਜ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਜੋ ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਬੈਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਨਿਬ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਛਾਂਟਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਸਟੈਪ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ 1 ਬਾय 1। ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਐਵਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਮਝਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਮਨ 'ਚ, ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਇਮਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਊਐਵਰ, ਫਰਸਟਲੀ, ਸੈਕੰਡਲੀ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਂਜਸ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੂਜਾ ਆਈਡੀਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਫੋੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਬਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਟੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਲੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਿਖਣ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖੇ 2 ਹੈਡਿੰਗਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਪੇਅਰ ਐਵਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂ ਰੀਡ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਨ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫੇਰ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਨਸਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੈਸੇਜ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੈਸੇਜ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ, 2 ਤੋਂ 3 ਹੈਡਿੰਗਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਹਰਦੇਵ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ हिंदी वाले हरदेव सर टेक ओवर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रीवियस लेसन। हमारा पैसेज है रोबोट्स एट वर्क। तो जो कुछ भी हमने पिछले लेसन पे सीखा, अब हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पैसेज आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको अच्छी तरह पता है, पैराग्राफ सी जिसकी हेडिंग इन्होंने दी हुई है उसे मैं कैंसिल आउट कर दूँगा। तो बिवेयर ऑफ रोबोट्स, एंड यहाँ पे भी मैं एक क्रॉस लगा दूंगा ताकि मुझे याद रहे, मुझे पैराग्राफ सी जो है वो रीड नहीं करना है, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो सकता है अगर मैं भूल के रीड करना स्टार्ट कर दूँ। तो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। अब पैराग्राफ ए हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमने क्या करना है आपको अच्छी तरह पता है। हमने इन हेडिंग्स को रीड करना है 2-3 बार, जब तक ये हमारे दिमाग में ना बैठ जाए। रोबोट्स वर्किंग टुगेदर, मिल के काम करने वाले रोबोट्स। प्रिपेयरिंग LGVs फॉर टेक ओवर। LGVs मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, लेकिन टेक ओवर फ्रॉम ह्यूमंस ही होगा, इंसानों से टेक ओवर करना, क्योंकि रोबोट्स एट वर्क का मतलब है रोबोट्स काम कर रहे हैं, इंसानों का काम छीन लेंगे, ऐसी कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए प्रिपेयर करना। लुकिंग अहेड, फ्यूचर की तरफ देखना। अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस में से कुछ सीखा है तो वो ये है कि आमतौर पे ऐसे पैराग्राफ्स जो होते हैं ये लास्ट या सेकंड लास्ट वाले होते हैं। LGVs मेन फंक्शन, ये मुझे लग रहा है कि LGV वाला एक पैराग्राफ होगा जिसमें इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। फ़र्क क्या है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि LGV टेक ओवर कर लेगा, दूसरी साइड उसके फंक्शन की बात हो रही है। तो दिस इज़ द डिफरेंशिएटर। LGV के टेक ओवर करने की तैयारी, LGV का मेन काम। स्प्लिट लोकेशन फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, न्यूज़पेपर एक ही जगह प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अलग अलग जगह प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स सुपरसीडेड बाय टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर्स की जगह टेक्नोलॉजी ले रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, न्यूज़पेपर्स की जगह टेक्नोलॉजी ले रही है। हो सकता है मैं भी ये बात कर रहे हूँ कि अब लोग न्यूज़पेपर नहीं इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं।
तो जब आप रीड कर रहे हैं थोड़ा समझने की कोशिश भी कीजिए इन्हें। गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर, न्यूज़पेपर को प्रिंटिंग सेंटर तक पहुंचाना। मुझे ये लग रहा है एक पैराग्राफ ऐसा भी होगा कि न्यूज़पेपर्स की बात करेगा और हमें इन दोनों में देखना पड़ेगा कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। एक कह रहा है कि अलग अलग जगह न्यूज़पेपर प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा कह रहा है टेक्नोलॉजी उसका जगह लेगी। गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर, देखो स्प्लिट लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ सकता है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं हेडिंग्स। न्यूज़पेपर दो जगह प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूज़पेपर को एक जगह से प्रिंटिंग सेंटर तक ले जाना पड़ता है। कंट्रोलिंग द रोबोट्स, कौन कंट्रोल करेगा? ह्यूमंस करेंगे। तो ये हमारी हेडिंग्स है। अब इन्हें दोबारा देख लेते हैं। पहली हेडिंग, रोबोट्स मिल के काम कर रहे हैं, अबाउट कोऑपरेशन। एलजीवी जो हैं वो टेक ओवर कर सकती हैं, उनकी तैयारी हो रही है। एलजीवी जो है इनका मेन फंक्शन क्या है? लुकिंग हेड, फ्यूचर में क्या होने वाली है, ये पक्का लास्ट या सेकंड लास्ट वाली होने वाली है। स्प्लिट लोकेशन फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन और गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर, अलग अलग जगह न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है या प्रिंटिंग सेंटर तक कैसे ले जाया जाए। एक और न्यूज़पेपर वाला है कि न्यूज़पेपर की जगह टेक्नोलॉजी ले लेगी। कंट्रोलिंग द रोबोट्स, यहाँ पे ह्यूमंस को कंट्रोल दिया गया, ठीक है, यहाँ पे रोबोट्स को शायद कंट्रोल दिया जा रहा है, यहाँ पे ह्यूमंस को, कि ह्यूमंस रोबोट्स को कंट्रोल करेंगे। तो मुझे लगता है मैं सेटिस्फैक्टरी ढंग से इन्हें पढ़ चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा तो आप पॉज करके तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 ईच पैराग्राफ को पढ़ूंगा। हाँ, अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा तो मैं सारी की सारी हेडिंग्स नहीं अटेम्प्ट करूँगा, मैं कुछ ही हेडिंग्स अटेम्प्ट करूँगा। द न्यूज़पेपर प्रोडक्शन प्रोसेस, अच्छा जी ठीक है, न्यूज़पेपर की बात हो रही है। अब ध्यान देना है कि क्या है, न्यूज़पेपर की अलग अलग लोकेशन की बात होगी, प्रिंटिंग सेंटर की बात होगी, या ये इसकी की बात की टेक्नोलॉजीज़ की जगह ले रही है। हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ओल्ड डेज। कम अ लॉन्ग वे का मतलब है काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जब पेपर लिखा जाता था, एडिट टाइप सेट होता था, प्रिंट होता था एक ही बिल्डिंग में, जर्नलिस्ट जहाँ पर फ्लोर में काम करते थे और प्रेस नीचे काम किया करती थी। आजकल लेकिन एडिटर, सब एडिटर, जर्नलिस्ट जो अपना पेपर टुगेदर करते हैं वो टोटली डिफरेंट बिल्डिंग्स में होते हैं और अलग अलग शहरों में भी बैठे होते हैं। दिस इज़ द सिचुएशन विच नाउ प्रिवेल्स इन सिडनी। सिडनी में यही हालत है। डेली न्यूज़पेपर जो है वो एडिटोरियल हेडक्वार्टर में कंपाइल होता है, जिसे प्री प्रेस सेंटर कहा जाता है, जो सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, बट प्रिंटेड फार अवे इन द सबर्ब्स एट द प्रिंटिंग सेंटर। लेकिन ये प्रिंट कहीं और होता है जाके। हियर ह्यूमन बींग्स आर इन द माइनॉरिटी एज मच ऑफ द वर्क इज डन बाय ऑटोमेटेड मशीन्स, कंप्यूटर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। यहाँ इंसान ज़्यादा नहीं आपको दिखते क्योंकि यहाँ पे काम मशीनें कर रही होती हैं। देखो मोटे तौर पे इन्होंने ये कहा है कि पुराने टाइम पे न्यूज़पेपर बनता और छपता एक ही जगह था। अब ये कह रहे हैं कि ये दो अलग अलग जगहों पे बनता और छपता है। इसके आधार पे मुझे लगता है कि इसका आंसर लगना चाहिए 5, जो मुझे ठीक लग रहा है। शायद रीडिंग के एंड में आंसर्स भी हों, हम अभी नहीं देखना चाहेंगे, तो बाद में हम देख भी लेंगे कि हमारे कितने आंसर सही है। पैराग्राफ बी, वंस द फिनिश न्यूज़पेपर, अभी भी न्यूज़पेपर की बात चल रही है, हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग्स एडिशन। जब वो बन जाता है तो सारे पेजेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसमिट होते हैं प्री प्रेस सेंटर से प्रिंटिंग सेंटर पे। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये वाली हेडिंग हो सकती है, गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर। हालांकि मैं श्योर नहीं हो सकता, जैसा कि हमने सीखा है कि पहले सेंटेंस को देख के ही जवाब लगाना ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। The system of transition is an update on the sophisticated system already in use on many other newspapers. Image setter at the printing center delivers the pages as films. ठीक है, each page takes less than a minute to produce. Color page 4 versions, एक बारी black वगैरह होता है. The pages are then processed into photographic negative and film is used to produce aluminium printing plates ready for the presses. इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है कि न्यूज़पेपर जो है वो कैसे प्रोसेस होता है। अब स्प्लिट लोकेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो आंसर हमने लगा दिया। क्या किसी और चीज़ की यहाँ पे बात हुई? एलजीवीज़ की बात अभी तक तो नहीं हुई। तो न्यूज़पेपर सुपरसीडेड बाय टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लगता। गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर ये है, लेकिन मैं इसके बारे में भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआती आइडिया था। कहीं ये किसी तरीके से बता तो नहीं रहे कि टेक्नोलॉजी ने सुपरसीड कर लिया।
नहीं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि इंसान चला रहे हैं मशीनों को या मशीनें ऑटोमेटेड हैं। तो अभी तक जो आंसर मुझे लग रहा है वो है गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर, ये हो सकता है। बट ये आंसर मैं यहाँ लगाते हुए इसे अंडरलाइन कर लूँगा। अंडरलाइन का मतलब होगा अभी मैं श्योर नहीं हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जो हेडिंग्स हैं वो एंड में खुद को रिजॉल्व करती हैं, हर हेडिंग शुरू से नहीं लगती। तो इसके साथ हम अभी एक बारी से टेम्परेरीली लगा रहे हैं। अब हम डी पे चलते हैं। The robot's principal job, however, is to shift the newsprint that arrives at the plant in huge reels and emerges at the other end sometime later as newspapers. Robot का काम क्या है? Once the size, तो robot ये करता है, हमें exactly समझने की ज़रूरत नहीं है वो काम क्या है। Once the size of the day's paper and publishing order are determined at the head office, the information is punched into the computer और LGVs, अब ध्यान देना पड़ेगा, एंड द LGVs आर प्रोग्राम टू गो अबाउट देयर वर्क। LGV कलेक्ट करती हैं साइज पेपर रील को, उन्हें लेके जाती हैं। व्हेन द प्रेस नीड्स अनदर रील, LGV सिस्टम को कंप्यूटर अलर्ट करता है। सिडनी की जो LGV हैं वो प्रेस रूम में घूमती रहती हैं, उनका काम होता है रील्स इकट्ठी करना वगैरह वगैरह। एट द स्ट्रिपिंग स्टेशन द टफ रैपिंग दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अ रील ऑफ पेपर फ्रॉम रफ हैंडलिंग इज रिमूव्ड, उसे हटाया जाता है। एनी डैमेज पेपर इज पील्ड अप। ये मुझे लगता है LGV के बारे में होने वाला है। LGV's मेन फंक्शन, बिल्कुल यही बता रहे हैं कि LGV क्या करती है। तो आंसर शुड बी LGV's मेन फंक्शन। अच्छा, तो जब मैं इस पैराग्राफ को देख रहा था मेरे दिमाग में आया था कि ये LGV वाला ही होगा, और मैं इसे पढ़ते पढ़ते खास ध्यान रख रहा था कहीं यहाँ पे टेक ओवर की बात तो नहीं हो रही कि LGVs इंसानों की जगह ले रही है। नहीं, उन्होंने उसके फंक्शन की बात की थी जो बार बार थ्रू आउट पैराग्राफ हो रही थी। तो मैं प्रिटी कॉन्फिडेंटली इसका आंसर 4 लगा सकता हूँ। पैराग्राफ ही, अगर आपको वीडियो पॉज करके खुद पैराग्राफ पढ़ने की इच्छा होती है तो आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ मैं काफ़ी तेज़ी से पढ़ रहा हूँ और मैं थोड़ा स्किम करते हुए पढ़ रहा हूँ और हर चीज़ मैं बोल के नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए अगर आप चाहें तो खुद अपनी तरफ से रीड कर सकते हैं पहले। अच्छा, वन ऑफ, तो इसके बाद क्या होता है, 4 प्लास्टर रोबोट जो हैं, अच्छा पेस्टर रोबोट अंदर आ जाते हैं, अभी भी इंसान नहीं होते, जो इसी काम के लिए बने हैं। वो पेपर को ट्रिम करते हैं, रील के लिए तैयार करते हैं, लोड करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो LGV इसे स्टोरेज में ले जाता है। जब प्रेस कंप्यूटर जो है कॉल्स फॉर अ रील, LGV टेक्स इट टू द रील लोडिंग एरिया ऑफ द प्रेसेस, इट लिफ्ट्स द रील इनटू द लोडिंग पोजीशन एंड प्लेसेस इट इन द करेक्ट स्पॉट विद कंप्लीट एक्यूरेसी। अभी भी लग रहा है कि LGV क्या करता है उसकी बात हो रही है, तो देखते हैं थोड़ा। एज ईच रील इज यूज्ड अप द प्रेस ड्रॉप्स द हैवी कार्डबोर्ड कोर इनटू अ वेस्ट बिन। जब बिन फुल होता है कि LGV आता है, इसे डिपॉजिट कलेक्ट करता है, डिपॉजिट करता है श्रेडर पे रिसाइकलिंग के लिए। प्रिपेयरिंग LGVs फॉर टेक ओवर, यहाँ पे टेक ओवर का मतलब हो सकता है किसी और चीज़ से काम संभालना है। अब देखिए, पेस्टर रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक वो काम करते हैं, उसके बाद बाकी की प्रक्रिया LGV करते हैं। तो मुझे लगता है इसका आंसर हो सकता है 2। 100% श्योर नहीं हूँ इसलिए अंडरलाइन करूँगा। इसके बाद पैराग्राफ F रीड करते हैं। LGVs move at walking speed. Should anyone step in front of one or get too close, sensors stop the vehicle until path is clear. अच्छा, ये ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ती मशीनें, सेंसर लगे होते हैं, अगर कोई सामने आ जाए तो उनके ऊपर नहीं चढ़ जाती, रुक जाती हैं। लेज़र गाइड फंक्शन यूज़ कर रही है कंपनी, क्योंकि डेवलपमेंट मैनेजर कहता है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप रूट चेंज करना चाहो, आप नया रूट बना सकते हो ऑन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर पे बैठे, और उनको फॉलो करवा सकते हो, कंप्यूटर से काम करवाना। कंट्रोलिंग द रोबोट्स, लग रहा है 8 आएगा। व्हेन एन LGV बैटरी, तो ये फ़ायदा होता है पहले हेडिंग पढ़ने का, कुछ ना कुछ आइडिया लग रहे होते हैं। रन लो, इट विल टेक इट सेल ऑफलाइन, गो टू नियरेस्ट बैटरी मेंटेनेंस पॉइंट फॉर रिप्लेसमेंट बैटरीज विद एब्सोल्यूट मिनिमम ह्यूमन इनपुट। इसमें ह्यूमन इनपुट बहुत कम होता है, लेकिन इंजरी टू पीपल का रिस्क भी कम होता है। देखो, मुझे लगता है ये कंट्रोलिंग द रोबोट होना चाहिए। कंट्रोलिंग द रोबोट्स, आई एम फेयरली श्योर, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि जब LGVs कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते रूट, तो उनको नया रूट दिया जा सकता है। और इसी के साथ लास्ट, द क्वेश्चन न्यूज़पेपर वर्कर्स मस्ट नाउ आस्क हाउएवर इज हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द रोबोट्स आर राइटिंग। कितना टाइम है जब रोबोट्स न्यूज़पेपर लिखना भी शुरू कर देंगे, प्रिंटिंग सेंटर भी चलाना शुरू कर देंगे,
हर हम मॉर्निंग नया एडिशन भी स्टार्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग, कितनी देर वेट करनी पड़ेगी जब रोबोट्स ये करने लग जाएंगे। तो जैसा कि मेरा अंदाज़ा था, लुकिंग अहेड, फ्यूचर की बात, नॉट 100% श्योर। तो आप देखेंगे कि हेडिंग्स किस तरीके से अटैम्प्ट होती हैं जिस पे आप 100% श्योर नहीं होते। अच्छा, अब रिजॉल्व करते हैं। तो पैराग्राफ बी की मैंने हेडिंग लगाई थी 7, गेटिंग द न्यूज़पेपर टू द प्रिंटिंग सेंटर। मुझे नहीं लग रहा कोई और हेडिंग यहाँ पे किसी भी तरीके से फिट बैठेगी, बिल्कुल। तो हम इसे श्योर कर देते हैं, कोई और हेडिंग ऐसी नहीं बची हुई है जो यहाँ पे आ सके। पैराग्राफ डी ऑलरेडी हो चुका है। ए के बारे में मैंने 2 लगाया, प्रिपेयरिंग एलजीवीज फॉर टेक ओवर। मैं कंफ्यूज हूँ कि टेक ओवर का वही मतलब है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ या नहीं, तो इसलिए मुझे शायद बाकी हेडिंग्स को देखना चाहिए। रोबोट्स वर्किंग टुगेदर, दिस कुड बी द हेडिंग, बिल्कुल। तो जैसा कि अंदाज़ा था, हेडिंग कुछ और हो सकती थी। 1, पैराग्राफ एफ का 8 लगाया, कंट्रोलिंग द रोबोट्स, आई एम श्योर। और पैराग्राफ जी का 3, लुकिंग अहेड। तो चलो आंसर चेक करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई तो उसे स्टडी करेंगे, वो भी हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। 5 7 4 1, 5 7 4 1, 8 3। तो हमारे सारे आंसर सही हैं। आई होप जहाँ जहाँ पे मैंने अपना आंसर चेंज किया, इनफैक्ट यहीं पे किया, तो आपको समझ आया होगा मैंने क्यों किया। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब मैं हेडिंग्स लगा रहा हूँ तो कुछ हेडिंग्स मैं परमानेंटली लगा रहा हूँ, कुछ मैं टेम्परेरीली लगा रहा हूँ। ये भी आपको करना है, आपकी अपनी निशानी हो सकती है। मेरी आदत है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप अपने तरीके से उससे डील कर सकते हैं, लेकिन कोई आपकी निशानी हो कि ये हेडिंग टेम्पररी है और आप बाद में उसमें वापस आएँ। तो ये था हेडिंग्स का लेसन। अब जो चीज़ मैंने यहाँ की, मैं बड़ी तेज़ी से कर रहा था अपने हिसाब से, पर क्योंकि मैं बोल के कर रहा था इसलिए टाइम फिर भी ज़्यादा लग रहा था। कुल मिला के जितना टाइम मुझे लगा इतना ही आपको लगना चाहिए, क्योंकि आप मन में कर रहे होगे। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो लेसन है पिछला, चाहे उसे दोबारा देख लीजिए, नोट्स ले लीजिए, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हेडिंग्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। मिलते हैं अगले लेसन में।